और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और क्या कुछ कहा, इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। दरअसल संभल के एक गौकशी के आरोपी की बेल का मसला था, जिसके ऊपर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बेल को रिजेक्ट करते हुए जो आदेश दिया है उनमें ये बातें कही हैं। उन्होंने अपने आदेश में कई तरह की चीजें डिस्कस की हैं। पहले तो उन्होंने गाय की जो उपयोगिता है उसका जिक्र किया है कि कैसे उसका दूध, उसके दूध से किस तरह के फायदे हैं, गौमूत्र से किस तरह का फायदा है, उसका गोबर कैसे इस्तेमाल होता है, उसके बछड़े का कैसे किसान इस्तेमाल करते हैं खेतों को जोतने के लिए, उसकी उपयोगिता बताई। उन्होंने ये भी कहा कि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि गाय का मांस तो सिर्फ 80 लोग खा सकते हैं, लेकिन गाय अपने पूरे जीवन में 410 से लेके 440 लोगों को एक वक्त का भोजन जुटाती है। ये गाय की उपयोगिता है। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का वर्णन किया है जिसके मुताबिक गाय जो है भारतीय संस्कृति और धर्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और गौकशी नहीं की जा सकती है। उन्होंने मुगलों के इतिहास से बाबर, हुमायूं, अकबर का जिक्र करते हुए कहा है कि इन लोगों ने अपने धार्मिक त्योहारों पे गौकशी को बैन कर दिया था। तो इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए उनका कहना है कि इससे हिंदुओं की भावनाओं का मुगल सल्तनत तक ने यह ख्याल रखा था। उन्होंने एक सूफी हैं, उनकी किताब का जिक्र किया है कि तर्क गौकशी, उन्होंने किताब लिखी है ख्वाजा हसन निजामी ने, जिसमें उन्होंने गौकशी ना करने की बात कही थी। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो जितने मुस्लिम उलेमा हैं, बड़े धर्मगुरु हैं, वो सारे लोग इसके खिलाफ हैं। तो इन बातों को कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48 में गौकशी को चूंकि संघ सूची में शामिल कर दिया गया है, इसकी वजह से कई राज्यों में अभी भी कानूनन गौकशी की इजाजत है जो नहीं होनी चाहिए थी। और इन तथ्यों को देखते हुए गौकशी के ऊपर तो रोक होनी ही चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए और गौ सुरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित होना चाहिए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।